नमस्कार दोस्तों। जैसे कि देखिए कोई भी जॉइंट या कोई भी अगर ड्राइंग रहता है तो उसमें जैसे कि एल्बो, उसके बाद में टी रिड्यूसर, इसके बगैर कोई भी आपका कोई भी मतलब जैसे आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कभी भी अगर जैसे कि आप लोग को कोई भी फिटिंग करना है तो उसमें एल्बो, टी, रिड्यूसर हर चीज़ का ज़रूरी रहता है। तो मतलब आप लोग को कैसे, आप लोग अगर जैसे कोई भी एल्बो है 1 इंची का है या 2 इंची का है, उसका मतलब एल्बो सेंटर कैसे निकालेंगे और उसका निशानी क्या रहता है उसके बारे में हम आप लोग को अभी बताएंगे। जैसे कि बट जॉइंट जो एल्बो रहता है तो उसका निशान क्या रहता है, और सॉकेट जॉइंट रहता है तो उसका क्या निशान रहता है, और थ्रेडेड जॉइंट रहता है तो उसका निशान क्या रहता है। तो जैसे कि ये 3 प्रकार के एल्बो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड एल्बो यहाँ पे दिया है, लॉन्ग एल्बो, और यहाँ पे दिया है 45 एल्बो। तो 3 प्रकार के एल्बो आते हैं। तो जैसे कोई भी अगर एल्बो का अगर आप लोग को एल्बो सेंटर निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्बो दिया हुआ है, इसका हम आप लोग को इसका फॉर्मूला बताते हैं। जैसे अगर कहीं भी अगर आप जाते हैं तो कोई भी अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई 1 इंची का एल्बो सेंटर कितना होता है, तो आप तुरंत उसे बता देंगे कि 38.1 होता है। पर वो अगर आपसे सवाल कर देगा कि मतलब ये 38.1 कैसे आया, तो उसे कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कि 25.4 इंटू 1.5 बराबर 38.1। तो ये आपका 1 इंची का एल्बो सेंटर है। और 25.4 जो रहता है 1 इंची का जो बोला जाता है वो रहता है। तो इस प्रकार से आप कितना भी इंची का एल्बो सेंटर निकाल सकते थे। जैसे स्टैंडर्ड एल्बो का अगर जैसे आप लोग को एल्बो सेंटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है। और लॉन्ग एल्बो अगर आपको निकालना है तो 25.4 इंटू 2 बराबर 50.8। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे अगर आपको जैसे कि 50.8 दिया है, जैसे 50.8 दिया है, तो अगर आपको कितना भी इंची का अगर एल्बो का सेंटर निकालना है, एल्बो सेंटर, तो 50.8 से अगर आप इंटू करेंगे, उसको गुणा करेंगे, तो आपका उसका एल्बो सेंटर निकल जाएगा। और जो स्टैंडर्ड एल्बो रहता है जैसे कि 45 एल्बो, उसका जो फॉर्मूला रहता है 25.4 इंटू 1 मतलब 25.4। तो इस प्रकार से आप कोई भी एल्बो का एल्बो सेंटर निकाल सकते हैं। तो उसकी पहचान क्या है। तो जैसे कहीं भी अगर जाते हैं तो देखिए जैसे एल्बो आप लोग को अगर जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं बताया है, तो अगर आपसे ऐसा एक सादा पन्ने पे ही अगर अगर आपसे क्लाइंट या कोई भी अगर आप लोग से सवाल कर देता है कि भाई ये कौन सा एल्बो, तो ये आप लोग को पहचान रखना चाहिए कि मतलब ये से बट जॉइंट है या सॉकेट जॉइंट है या थ्रेड जॉइंट। तो इसी मकसद से हम आप लोग को इसको बता रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो बट जॉइंट है उसका निशान क्या रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे तो आपको कहीं भी काम आएगा। और ये यहाँ पर देखिए जो दिया है सॉकेट जॉइंट, तो जो सॉकेट फिटिंग रहता है तो उसका निशान क्या रहता है। तो जैसे सॉकेट जो रहता है एल्बो रहता है उसको भी आप इसी प्रकार से जैसे आपको 38.1 से बताएं उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसका देखिए फिटिंग कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एल्बो मतलब स्टैंडर्ड हो गया। और ये लॉन्ग रेडियस का आपको लोग को बताए 25.4.2 यानी कि 50.8। तो ये लॉन्ग रेडियस का होगा। ये शॉर्ट एल्बो मतलब 45 एल्बो। और यहाँ पे जो दिया है ये टी दिया है। जैसे कि 2 प्रकार के टी आते हैं, एक अनइक्वल टी आता है और एक अनइक्वल और एक इक्वल टी। तो जैसे इक्वल टी जो रहेगा वो मतलब जैसे यहाँ पे 3 दिया है तो तीनों साइड सेम सेम रहेगा। अगर यहाँ 2 इंची, यहाँ 2 इंची और यहाँ पर भी 2 इंची ही रहेगा। अगर अनइक्वलिटी रहेगा तो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, पर यहाँ पे जो रहेगा वो 1 इंची का रहेगा। जैसे एक सपोज बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंची 2 इंची यहाँ, तो ये यहाँ पे जितना उसका अनइक्वलिटी मतलब जितना रिड्यूसिंग करना रहेगा तो यहाँ पे दिया रहेगा, तो मतलब वो अनइक्वलिटी हो गया। और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस दिया है, तो क्रॉस टी मतलब चारों साइड 1 2 3 4 चारों साइड रहेगा, ये क्रॉस टी हो गया। और ये 45 लेटरल मतलब 45 लेटरल ब्रांच,
तो इसकी निशानी देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड एल्बो। तो जैसे आप लोग कहीं भी कोई भी अगर पाइप फिटिंग करते हैं तो जो भी पाइप अगर इसके अंदर आप फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो ये एंडिंग दिखाया है इससे आपको 3 मिली गैप रख करके ये पाइप इसके अंदर वो मतलब घुसा करके उसके बाद में टाका मार करके वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जो सॉकेट जॉइंट रहता है तो उसका निशान ये देखिए, तो आप कहीं भी अगर जाते हैं तो इसका निशानी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ये थ्रेडेड जॉइंट, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कास्ट आयरन स्क्रूड फिटिंग। तो उसके अंदर में जो फार्मूला आगे अभी हम आप लोग को बताए उसी फार्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है स्टैंडर्ड एल्बो दिया है, टी दिया है, क्रॉस टी दिया है और ये 45 एल्बो दिया है। अब 45 का आधा मतलब 22 पॉइंट आधा मतलब 22/2 मतलब ये आधा है उसका, 45 से भी आधा। और ये यहाँ पे लेटरल ब्रांच दिया है और ये यहाँ पे दिया है थ्रेडेड मेकअप मतलब बनाना, मतलब मेकिंग मतलब बनाना मतलब जो खाने वाला केला रहता है वो नहीं है, मतलब मेक मतलब बनाना होता है ना। तो ये फिटिंग का एक बताया हुआ है। तो जैसे कोई भी अगर थ्रेडिंग रहेगा तो जैसे यहाँ पर इसमें आप लोग को कोई गैप नहीं देना पड़ता अंदर में। इसके अंदर में जैसे जो पाइप का चूड़ी काटा रहता है, जैसे यहाँ पे चूड़ी काटा रहेगा, पाइप का जितना चूड़ी काटा रहेगा उतना ही एल्बो हो या टी हो उसमें भी उतना ही चूड़ी काटा रहे। तो जब इसको आप लोग टाइट करेंगे तो ये अगर अपनी जगह पे अगर चले जाएगा उसके बाद में आप लोग कितना भी कोशिश करेंगे उसे टाइट करने का तो वो टाइट नहीं होएगा। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे या तो जिसमें अगर जैसे एल्बो में टाइट कर रहे हैं तो एल्बो फटने का डर है, नहीं तो पाइप फटने का डर रहेगा। तो कभी भी अगर आप लोग को विश्वास नहीं रहता है कि मतलब ये कितना हम टाइट करेंगे तो मतलब ये लीक नहीं होएगा और या ख़राब नहीं होगा, तो जितना उसका थ्रेड काटा रहेगा जैसे पाइप का तो उसे एक मार्किंग मार लीजिए। मार्किंग मारने के बाद में अंदर जो एल्बो रहेगा या टी रहेगा उसमें भी चेक कर लीजिए टेप लगा करके कितना अंदर में इसका कटिंग मतलब थ्रेडिंग दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आप लगा करके उसे टाइट करिए। टाइट करने के बाद में फिर छोड़ दीजिए। तो ये रहा है आपका स्क्रूड फिटिंग मतलब थ्रेडेड जॉइंट। तो थ्रेडेड जॉइंट का जो एल्बो रहता है तो किस प्रकार से रहता है, उसकी निशानी क्या रहता है, तो ये आप लोग हमेशा देखे रहेंगे तो आप लोग को कहीं भी काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।